आपको योगी आदित्यनाथ की पावरफुल स्पीच का वो हिस्सा सुनवाते हैं जो सुपर वायरल है। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ की नई तस्वीर सामने आई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, वहां परंपरा के साथ गोवर्धन पूजा की। योगी का ये वीडियो खूब सर्कुलेट हुआ। दरअसल योगी ने राजनीतिक इस्लाम से लेकर अवैध धर्मांतरण, आतंकवाद और हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे को उठाया। 65 मिनट की स्पीच में राष्ट्र विरोधी एलिमेंट्स को चेतावनी दी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि योगी की स्पीच में ये सारे मुद्दे इंटरकनेक्टेड हैं। सवाल है कैसे, किस तरह योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल इस्लाम और अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट समझाया, ये रिपोर्ट। योगी की जुबान पर जलालुद्दीन का नाम क्यों आया? छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। योगी ने छांगुर का सबसे बड़ा राज क्या खोला? धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। छांगुर पर योगी की नजर कब से थी? 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। बिहार चुनाव से ठीक पहले योगी छांगुर को क्यों निकाला? कांग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के एक्स हैंडल वाली ये पोस्ट खूब सर्कुलेट हो रही है। बीते 24 घंटे में कई बार शेयर हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ का ये भाषण यूं तो संघ के शताब्दी वर्ष वाले प्रोग्राम को लेकर था, लेकिन गोरखपुर वाली इस स्पीच में योगी के कीवर्ड्स जमकर वायरल हैं। उनकी स्पीच में जलालुद्दीन और छांगुर, राजनीतिक इस्लाम, लव जिहाद, आतंकवाद, अवैध धर्मांतरण जैसी बातें थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। मौलाना छांगुर की क्लोन आर्मी कैसे शहर शहर एक्टिव थी, किस तरह मासूम लड़कियों को ट्रैप में फंसाकर अवैध धर्मांतरण का खेल खेला गया था, इसे लेकर एनडीटीवी ने कई खुलासे किए थे। उसका एक एक काला चिट्ठा दर्शकों तक पहुंचाया था। अब तो छांगुर के खिलाफ अवैध धर्मांतरण समेत दूसरे मामलों में चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। वो सलाखों के पीछे है और ये पूरा सिस्टम यूपी एटीएस के साथ दूसरी जांच एजेंसियों के सहयोग से एक्सपोज हुआ। छांगुर के नाम वाली कंफ्यूजन को लेकर भी योगी आदित्यनाथ पहली बार बोले, खुलकर बोले, जमकर बोले। मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह है छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। लेकिन बात निकली तो छांगुर से होते हुए अवैध धर्मांतरण के रेट और फिर राजनीतिक इस्लाम तक पहुंच गई। अवैध धर्मांतरण वाले मामले की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि छांगुर और उसके गुर्गों का विदेश में अकाउंट था। काफी प्रॉपर्टी के कागजात सीज किए गए थे। ईडी तक ने सारे सबूत खंगाले। योगी ने कहा, देश में कई बातों की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम पर कोई कुछ नहीं बोलता। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो
इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे, लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने 3 टॉपिक को एक साथ कनेक्ट कर दिया? अवैध धर्मांतरण की असली सोच उजागर कर दी, लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और फिर सनातन को कमजोर करने वाली साजिश को एक्सपोज। अब इन सारी बातों को लेकर सियासत के तेवर तल्ख, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले पॉलिटिकल इस्लाम का मुद्दा बीजेपी के सहयोगी दलों को कितना सूट करता है भी या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। मगर योगी की लाइन क्लियर है, उनके भाषण इसी तरह जारी रहेंगे। वैसे बात सिर्फ राजनीतिक इस्लाम तक सीमित नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की स्पीच का क्लाइमैक्स बाकी था और यहीं पर उन्होंने ऐसा पंच दिया जिसे लेकर सियासत के तेवर तल्ख होने लगे। अवैध धर्मांतरण की बात निकली तो ये हलाल सर्टिफिकेट तक पहुंची। यूपी के सीएम ने कहा मौलाना चांगुर को विदेश से नहीं बल्कि देश में ही हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूले जा रहे पैसों से उसकी गतिविधियां चल रही हैं। योगी ने देश की जनता से अपील की, कहा सामान खरीदते समय ये देख लें कि वस्तु पर हलाल सर्टिफिकेट ना हो, क्योंकि इस पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया जाता है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान किसके लिए मैसेज है? बिहार चुनाव से पहले इस तरह के बयान के मायने क्या हैं और क्या चुनाव की टोन योगी आदित्यनाथ के बयान ने सेट कर दी है? हलाल सर्टिफिकेट पर योगी का हल्ला बोल। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता। हलाल सर्टिफिकेट का पैसा कहां जा रहा था? ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कितने गैंग एक्टिव थे? हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक खोटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। योगी ने हलाल सर्टिफिकेट को आतंकवाद से कैसे जोड़ा? ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए। एक एक डॉट को कनेक्ट करेंगे, एक एक बयान को देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की लाइन क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी। बात अवैध धर्मांतरण से निकली, छांगुर पर पहुंची, धर्मांतरण वाले पैसे पर आए और फिर यहीं से हलाल सर्टिफिकेट की तरफ घूम गए। वो मुद्दा जिसे लेकर काफी सियासी शोर शराबा हुआ था। लेकिन योगी कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। एक एक शब्द गौर से सुनिए, क्योंकि बात निकली तो छांगुर से होते हुए हलाल सर्टिफिकेट और आतंकवाद पर जा पहुंचा। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिए सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर सियासी शमशीरें खिंचने लगी। विरोधी दलों ने हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर सवाल डाले। ये सारी बातें आप सुनेंगे, लेकिन इससे पहले योगी का एक और बयान सुन लीजिए, जिसमें कह रहे थे कि सारी बातें ऑन रिकॉर्ड, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर कुछ भी हवा हवाई नहीं है। सामान लीजिए तो सावधानी से पहले चेक कर लीजिए कि हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं। कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं
तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। अब हलाल सर्टिफिकेट की बात निकली तो मुद्दा बनना तय था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला किया, लेकिन खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी के बयान का सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी क्या अब तय करेगी कि कौन क्या पहनेगा और क्या खाएगा, कौन से सर्टिफिकेट का सामान खरीदेगा, कौन से सर्टिफिकेट का सामान नहीं लेगा, कौन सी गेहूं हिंदू है और कौन सी गेहूं मुसलमान है, कौन सा धान हिंदू है कौन सा धान मुसलमान है, कौन सी सब्जी हिंदू है और कौन सी सब्जी मुसलमान है, क्या हिंदू गाजर खाएगा पालक नहीं खाएगा। इस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी तभी करती है जब वो सारे मुद्दों से फेल हो चुकी होती है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है, इस पर कंट्रोल जरूरी है। अब हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का जो गोरख धंधा, इंटरनेशनल गोरख धंधा भारत से कुछ लोग चला रहे हैं, वो लोगों के साथ छल कर रहे हैं और उसको जो है वो बेलगाम और बिना कंट्रोल के जो है वो नहीं चलने देना चाहिए। अब बात निकली तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी हलाल वाले बयान पर ऑब्जेक्शन आया, लेकिन दूसरी तरफ महंत कह रहे थे योगी देशहित में काम कर रहे हैं। हलाल और हराम का अधिकार है हमें जानने का, और वो संविधान देता है। का पैसा आतंकवाद के लिए खर्च हो रहा है। योगी जी बताएं कौन सा आतंकवाद, तालिबानी आतंकवाद, अफगानिस्तानी आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो सुर्खियां जरूर बनती है, और ये भी सही है कि उनके बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि अवैध धर्मांतरण का जाल काटना जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारे लूप होल्स निकलते हैं। खुद योगी भी कहते हैं कि हर शाख पर छांगुर बैठा है, बचना जरूरी है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं न कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्मवेश में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट देता कौन है। दरअसल आपको बता दें, हलाल सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी माना जाता है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट को मुसलमानों के हिसाब से बनाया गया, जिसका सीधा मतलब ये है कि उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, प्रोडक्ट में किसी ऐसे जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन वेज और नॉन वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर कौन ये सर्टिफिकेट देता है, क्योंकि भारत में नियमों के मुताबिक FSSAI सभी खाद्य पदार्थों का सर्टिफिकेशन करता है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट तो नहीं देता है। तो फिर कैसे प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट मिल रहा है, अब ये भी जान लीजिए। भारत में कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इन कंपनीज में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट शामिल है। जबकि मुस्लिम आबादी वाले देशों की अगर बात करें तो अगर वहां किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना होता है तो वो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है।